गांधी जयंती के अवसर पर इस सत्याग्रह में उपस्थित हमारे MOPS के प्रांतीय महासचिव चंद्रोदय मिश्रा जी, सेवसर के ब्लॉक अध्यक्ष रघुवंश तिवारी जी, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के ब्लॉक सचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी आदरणीय मनोज मिश्रा जी, सचिव संगठन से आदरणीय पांडे जी, हमारे किसान संघ से आदरणीय ललित मिश्रा जी, आजाद अध्यापक संगठन से आदरणीय मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, हमारे रिटायर्ड साथी आदरणीय शुक्ला जी, दिवाकर शुक्ला जी, और हमारे यहाँ पर उपस्थित साथी बुद्धसेन तिवारी जी, भालू प्रताप जी, केशव जी, जानकी प्रताप सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, राधे श्याम सोनी जी, मोहन शीला शुक्ला जी, उदय लक्ष्मी जी, हेमवती जायसवाल जी, जयप्रकाश जी, आदरणीय हमारे सेवानिवृत्त के कगार पर खड़े हुए हमारे साथी नंदिता तिवारी जी, रमेश द्विवेदी जी, AD मिश्रा जी, ज्ञानंद सिंह जी, और यहाँ पर जिनका नाम ये दीनदयाल तिवारी जी, और जो यहाँ पर हमारे सभी साथी उपस्थित हैं, सबको मैं इस MOPS की बैठक में सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये लड़ाई आपकी जो प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से आपको इसमें विजय मिलेगी। जब हमारा संघर्ष शुरू होता है तो लोगों ने संख्या बल पर प्रश्न चिन्ह किया है, लेकिन मेरा संख्या बल, मेरे मानने के अनुसार मेरा संख्या बल बिल्कुल पूरा है, हम कहीं भी कम नहीं हैं। आज इस कोविड-19 की महामारी के समय में जिस तरह से सत्याग्रह में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि एक एक व्यक्ति 100 लोगों के बराबर है, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमारे चंद्रोदय मिश्रा जी का आह्वान होगा, रघुवंश जी आह्वान करेंगे, तो ये ग्राउंड पूरा का पूरा भर जाता है, जगह नहीं रहती है। कई बार हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और उसका आप लोगों ने सबने देखा है, और आपके ही बल पर, संख्या बल की हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस समय शासन की जो गाइडलाइन है, किसी रैली प्रदर्शन में हम ज़्यादा संख्या इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे चुनिंदा पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता ही आए। इसलिए अपने मन में ये मत बात रखिए कि हमारे साथ साथी कम जुड़े हैं, हमारी पर्याप्त संख्या है। और आपको बता दें, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था, तो जब गठन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उस समय केवल 12 या 13 लोगों ने मिलकर के इस संगठन का गठन किया था, और अंत में वो कारवां बढ़ता चला गया, और एक दिन गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आंदोलन पर चलते हुए हमने देश को स्वतंत्र कराया। तो साथियों, आपको बता दें कि आप अगर इसी तरह से, जिस तरह से आप सक्रिय हैं, जब भी आपका बुलावा होता है तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और हमारे इस संगठन में, मैं तो बहुत दिनों से संगठन में काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से संगठन की गतिविधि आदरणीय चंद्रोदय मिश्रा और रघुवंश तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चल रही है, और आप लोगों का जिस तरह से सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब 1998 में भर्ती हुई है, तो मुझको 2820 रुपये प्रथम वेतन मिला था। हमारे प्रमोद तिवारी जी हमारे साथी शायद एक ही प्रमोद तिवारी जी हैं,
जानकी प्रसाद जी 2256 हाँ 2256 वाले। लेकिन आज हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है अपने संघर्षों से प्राप्त किया है, और हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, खान से लड़ाई लड़ी है, और उसका संघर्ष का परिणाम हुआ कि आज हमको एक सम्मानजनक वेतन प्राप्त हो रहा है, और सम्मानजनक वेतन प्राप्त हो रहा है। अब हमको आर्थिक तंगी हमारे समझ से किसी भी हमारे शिक्षक साथी को नहीं है। तो साथियों, अब वृद्धावस्था की भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमको जो कुछ मिला है लड़ने के बाद ही, बिना लड़े हुए हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो अब हमको सभी, जैसे हमारा शिक्षा विभाग जिस तरह से तैयार हो गया है, उस तरह से हमारे अन्य विभाग के कर्मचारी उतने ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। मैं आदरणीय पांडे जी से, आदरणीय मिश्रा जी से, और पटवारी संघ के तो नहीं है, और भी जो संगठन है, तो ये एनपीएस की समस्या सबके लिए है। अभी हमारे कोई साथी रिटायर हुए हैं, उनको केवल 400 रुपए वेतन उनका बना हुआ है। इससे ज्यादा तो किसान सम्मान निधि मिल रही है, गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, जो कहीं कर्मचारी काम किया है। 1000 रुपए कर दिया गया है, 10,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। तो साथियों, ये सम्मान निधि, ये जो हमको वेतन मिलता है, कोई मुफ्ती का नहीं मिल रहा है पेंशन। ये हमने शासन की सेवा किया है, हमने अपना पूरा जीवन खपा दिया है जनता की सेवा करने में। भले उसके बदले हमको पारिश्रमिक मिले, लेकिन हो सकता है कि हम कोई दूसरा भी काम करते तो हो सकता है और आगे बढ़ सकते। लेकिन शासन की हमने सेवा किया, शासन के कर्मचारी के रूप में सेवा किया, कि शासन हमारे रिटायर होने के बाद भी, हमारे सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमारी सुरक्षा करती थी। लेकिन अब 2004 से एक ऐसा चक्र तैयार हुआ कि हम लोगों के वृद्धावस्था के लिए जो पेंशन मिलती थी उसमें कटौती की गई। साथियों, आज तो हमको वेतन मिल रहा है, हमारे हाथों में ताकत है, आज हमको कोई दिक्कत होगी तो उसको हम झेल लेंगे। लेकिन 62 वर्ष के बाद हमारे हाथों की ताकत कम हो जाती है, हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। मैं इस समय 54 वर्ष का हूँ। याद आती है उस समय जब भोपाल में लाठी चार्ज हुआ, एक कन्हैया लाल जी बैठे हुए, क्यों कन्हैया लाल जी, एक लाठी को लगी और हम निकल गए चौराहे पर, सब लोग झोला लेकर भाग रहा है। पूरा 5 सितंबर शिक्षक दिवस का अवसर था। लेकिन आज थोड़ा 54 वर्ष की उम्र होने के बाद हाथ पैर कंपने लगे हैं, थोड़ा अपने आप समझ में आता है कि मेरी वर्कबिलिटी कम हो रही है। और 62 साल के बाद जब मेरी क्षमता कम हो जाएगी, उस समय मेरी आर्थिक क्षमता भी जब कम कर दी जाएगी, तो हमारा क्या होगा, इस पर आपको विचार करना है और शासन से इसके लिए लड़ना है। हम चाहे जो विभाग का कर्मचारी हो, आदरणीय पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं, सबको आवश्यकता है, सबके लिए वही समस्या है, केवल शिक्षकों भर के लिए नहीं है। तो सभी साथियों को मिल करके, एकजुट होकर के इस एनपीएस की लड़ाई को, ओपीएस की लड़ाई को लड़ना है। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमको तो नहीं लगा था कि हम लोग शिक्षा विभाग में शामिल होंगे, लेकिन सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा और हम आज शिक्षा विभाग के सम्मानित कर्मचारी हैं। मेरा एक भाई वो पा गया, अनुकंपा नियुक्ति भी पा गया, मैं सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ। अब आज कम से कम ये तो गारंटी हो गई हमको भी, तो अब आप लोग मान गए कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारा बच्चा अनुकंपा नियुक्ति पाएगा, ये बात तय हो गई। लेकिन पहले ये बात नहीं थी, जब तक हम शिक्षा विभाग में शामिल नहीं थे। तो साथियों, अगर इसी ऊर्जा के साथ, इसी सक्षमता के साथ आप लड़ते रहेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पुरानी पेंशन प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। इस शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपने जो आज मुझे ये सम्मान दिया उसके लिए आदरणीय चंद्रोदय जी, रघुवंश तिवारी जी और सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। उद्बोधन के बाद ही ये सभा समापन की ओर जाती है और हम लोग